तक के मारेगा, ये भी तुम्हारी किस्मत में सुनिश्चित है। अब महाराज सपूत कैसे पता चलेगा? सुनिए, सपूत पाने के लिए धर्म करिए, अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि जैसा करोगे धर्म वैसे तुम्हारी संतान बढ़ेगी। 12 पुत्र पिता कहते हैं, किसी ने बाल्टी रखी तो बाल्टी भर जल मिला, किसी मिला, जिसको गिलास भर मिला वो बाल्टी वाले से लड़ने लगा, तुझे भगवान ज्यादा चाहते हैं, बाल्टी भर दे दिया। उसने कहा भैया मेरी पात्रता बड़ी थी तो मुझे ज्यादा मिल गया। ईर्ष्या मत करिए, पात्रता जगाइए। लेकिन दुगली ने ईर्ष्या करी, आत्मदेव को कहा जाइए घर त्याग दीजिए, और जब तक पुत्र ना दें भगवान तब तक लौट के नहीं आना। आत्मदेव जी निकल पड़े, सुबह के निकले, सांझ होते होते नदी के किनारे पहुंच गए, भगवान को याद कर रहे हैं। हे हरि, आपने सब कुछ दिया, जो कुछ दिया है आपने, उपकार सामरे, तेरी दया से चल रहा परिवार सांवरे। लेकिन ना जाने कौन सी भूल हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भजन मांगता हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने आज पुत्र के लिए जिद करी तो एक बेटा दे दीजिए। सुबह से सांझ हो गई, रोते रोते थक गए, और जब थक गए तो भक्त कभी कभी निराश होता है तो भगवान से लड़ जाता है। नदी पे कूदने लगे, मैं शरीर मिटा दूंगा, जीऊंगा नहीं। और जैसे ही कूदने लगे डूबने के लिए, वैसे ही कूदने समय एक संत ने हाथ पकड़ लिया। जो तुम्हें गिरने से थाम ले उसे संत कहते हैं। ये संत कौन है? गुरु। गुनाम अंधकार नाम प्रकाश, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। संत रूपी गुरु ने कहा पंडित जी क्यों मर रहे हो? बोले बेटा नहीं है इसलिए मर रहे हो। अच्छा, बेटे से क्या करोगे? बोले बेटा होगा तो हमारा पिंड दान करेगा, अग्नि दान करेगा। संत ने समझाया जरूरी नहीं कि तेरा बेटा तेरा अग्नि दान कर पाए। आपने देखा होगा कई लोगों के बेटे विदेश पढ़ते हैं, और जब तक माता पिता को अग्निदान का समय आता है उनका टिकट नहीं फिक्स हो पाता है। नौकर आग लगाते हैं, नौकर त्रयोदशी करके जाते हैं। क्या करोगे ऐसी सरकार? अनेक दृष्टांत देकर के समझाया। हे ब्राह्मण मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। सुनो ब्राह्मण मया ते प्रारब्धम तुम ललाटम विलोकितम सप्त जन्मा अवधि पुत्रेण नैवता चा नैवचा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब तो पंडित जी और दुखी हो गए। आप तो जानते ही हैं जो कुछ लिखो लीलार विधाता भोगे खा परी। बुंदेलखंड के कवियों ने लिखा है कर्म गत टारी नहीं टरी। जो कर्म में लिखा होता है ऐसे सहज नहीं बदलता, बदलता है। ऐसा नहीं कि ना बदले, लेकिन तू तुम्हारे भजन से बदलता है, तुम्हारे धर्म से बदलता है, तुम्हारे तीर्थों में भ्रमण से बदलता है। लड़ने झगड़ने से बदलने वाला नहीं है। पंडित जी तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तो जोर जोर से रोने लगे, महाराज इस जन्म में नहीं था तो अगले जन्म की आशा थी वो भी तोड़ दी। अब मैं मर जाऊंगा, जीऊंगा नहीं। संत ने कहा मरो नहीं महाराज, क्योंकि अगर एक संत के सामने तुम मर जाओगे तो हत्या का दोष मुझे लगेगा। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहिए, पुत्र दे दो। आत्मदेव पर दया करके संत भगवान ने, संतों को सब कुछ सुलभ है क्योंकि संत भगवान के पुत्र हैं। एक आम का फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, 10 महीने के बाद तुम्हारे घर में सुंदर संतान का प्रारंभ होगा। फल मिला। ये काहे का फल था? साधना का फल था, उपासना का फल था। लेकर के पंडित जी आनंद भाव से आए, धुंधली दरवाजे में बैठे थे। धुंधली को जब आम का फल दिया, धुंधली लेकर के देखने लगी, मेरे पति लगता 60 पार कर गए, 60 की उम्र से ज्यादा हो गई। ये फल लेकर के आए, फल से कहीं संतान होती है? विश्वास नहीं किया, और बिना विश्वास के फल और सिद्धि मिलने वाली ना भैया। आत्मदेव जी फल देकर के जंगल में चले गए। भजन करूंगा मेरे बेटे को लगेगा।